उनके पुत्र का नाम था उत्तम। और जो सुनीति के पुत्र थे, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। ये वही ध्रुव है, ध्रुव सगलानी जपत हरि नाऊ अपायो अचल अनुपम ठाऊ। रामचरितमानस में लिखा है। ध्रुव की जो सौतेली माता थी, ध्रुव की जो सौतेली माता थी सुरुचि, उनके पुत्र का नाम था उत्तम। वो ध्रुव से जलन करती थी, ईर्ष्या करती थी, ध्रुव से ईर्ष्या करती थी। एक बार सुरुचि के पुत्र अपने पिता के गोद में बैठने जा रहे थे। एक कदा सुरुचे पुत्र पुत्र मंक मारो पलायन उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राजा व्यनंदत। एक बार रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम अपने पिता के गोद में बैठने जा रहे थे। तब तक जो उनके दूसरी स्त्री के पुत्र थे ध्रुव भी अपने माता के गोद में बैठने गए। और जब वो अपने माता के गोद में बैठने गए तो चूंकि सवत का लड़का था तो डाह था, ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के सीढ़ी पर से ध्रुव को धक्का दे दिया। ध्रुव को धक्का दे दिया और डाह भरे शब्दों में कहने लगी, बालोसी बतनात मान मन्य स्त्री गर्भ सम्मितम तपसाया राध्य पुरुषम गर्भे तुम साधयात्मानम। कहने लगी कि अरे मूर्ख, तू दूसरी रानी सुनीति का बेटा है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है क्या? यदि तू भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है तो तपसा आराध्य पुरुषम नारायणम वेद भवान गर्भे त्वम साधयात्मानम यदि क्षति नृपासनः। जा भगवान की तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि तू मेरे कोख से जन्म ले, तब तू राजा के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। ध्रुव जी को ये वचन लग गए। जब इतने मर्म भरे वचन सुरुचि ने कहा तो ध्रुव जी रोते रोते अपने माता के पास गए। कहने लगे, माँ क्या मैं दासी का बेटा हूँ? माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ बता तो, तू ऐसे क्यों कह रहा है? ध्रुव जी ने कहा, माँ ये जो हमारी छोटी वाली माँ है, जब मैं पिता के गोद में बैठने गया तो हाथ पकड़कर छोटी माँ ने मुझे खींच दिया और डाह भरे शब्दों में कहा कि तू दासी का पुत्र है, राजा का पुत्र नहीं है। माँ क्या मैं एक दासी का पुत्र हूँ? तू भी तो रानी है, तू भी तो राजा की पत्नी है, लेकिन फिर मुझे वो अधिकार क्यों नहीं मिला जो अधिकार उत्तम को मिल रहा है? माता रोने लगी, कहने लगी, बेटा तू राज सिंहासन क्यों चाहता है? जा, तुझे तो राज सिंहासन से ऊंचा पद मिलेगा। जा भगवान की तपस्या कर। तपसा आराध्यम पुरुषम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। ये भागवत के श्लोक है। जब रात्रि हुई तो ध्रुव जी बिना बताए, माता पिता अपने कमरे में सो रहे थे, ध्रुव जी बिना बताए अपने माता पिता को जंगल की ओर निकल पड़े तपस्या करने के लिए। ध्रुव की उम्र कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष 6 महीने। कितने? अरे बोली सही, खाली हम ही नहाए ने बोली। ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष 6 महीने। जब ध्रुव जी जंगल में तपस्या करने के लिए रात में निकले तो नारद जी को तो आप जन्म करते हैं, खबर लेते हैं इधर से उधर। तृतीय मृषि सर्गम च देवर्षित्वम उपेत्य नारदः तांत्रम तात्वतमाचष्ट नैष्त्राम कर्मणाम यतः। नारद जी जब आकाश में देखे कहे, अरे ये तो राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव है।
ये रात में जंगल में कहा जा रहा है? बोलिए वृंदावन में